इस रेसिपी को बनाने के बाद आप इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी का जितना मक्के का आटा ले लिया है। तो मक्के के आटे से बहुत ही बढ़िया सा हमारा आज का रेसिपी बनकर तैयार होगा। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी का जितना सूजी। तो 1 कटोरी हमने मक्के का आटा लिया, आधा कटोरी सूजी लिया है और आधा कटोरी ही हम बेसन लेंगे। तो सूजी और बेसन की क्वांटिटी हम एक ही रखेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा आज का हमारा रेसिपी बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच के जितना देसी घी। तो घी ही डालिएगा, इसमें घी डालकर ही बढ़िया सा हमारा जो रेसिपी है बनकर तैयार होगा। रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब इनको बढ़िया से इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच के जितना नमक डालेंगे। नॉर्मल नमक होता है जो, इससे क्या है कि बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और इसमें डालेंगे 2 पिंच के जितना ही दालचीनी पाउडर। तो आप दालचीनी को कूट कर भी इसमें डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 हरी इलायची के दाने को निकालकर हमने कूट कर इसको डाल दिया है। तो इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। तो आप लोग जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो बढ़िया से आप डालोगे तो बहुत ही मज़ेदार आपका भी रेसिपी बनकर तैयार होगा। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मसल कर इस तरह से मिक्स कर देना है। जितना बढ़िया से इनको मसलोगे उतना ही हमारा जो दानेदार है बनकर तैयार होगा। तो आज मैं मीठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था। तो इस तरह से दोनों हाथों से हम अच्छे से इनको मस लेंगे। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ऑल बेल बटन जरूर सही प्रेस कर देना ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो उस तरह से हम मुट्ठी बांध कर देख लेंगे। तो हमारा जो आटा है मुट्ठी बंध रहा था। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर हम अच्छे से इनको तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इनका जो डो है हमें सॉफ्ट नहीं रखना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसे दूध से भी गूंद सकते हो। तो मैं पानी से इसको गूंद रही हूँ, आप चाहो तो दूध का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बिल्कुल 2-2 चम्मच के जितना ही हमें पानी डालकर अच्छे से इनको गूंदना है। एक बार पानी नहीं डालना है क्योंकि एक बार पानी डालोगे तो वो फिर गीला हो जाएगा तो हमारा जो मिठाई है बढ़िया बनकर नहीं तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए कुछ हार्ड सा हमने डो तैयार कर लिया है। अब इनको हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो थोड़ा सा हमने काजू लिया है, थोड़ा सा हमने बादाम को कट किया हुआ, थोड़ा सा हमने किशमिश लिया है और थोड़ा सा ही हमने सूखा नारियल का जो गोला रहता है उन्हीं को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहो तो अगर आपके पास फ्रेश नारियल हो तो वो भी ले सकते हो, लेकिन यही है कि वो फिर आपका ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप चाहो तो चीनी से भी बना सकते हो। तो 1 कटोरी का जितना ही हमने गुड़ लिया है, 1 कटोरी का जितना हमने मक्के का आटा लिया था तो 1 कटोरी का जितना ही हम गुड़ लेंगे और इनको एक पैन में इस तरह से चढ़ा देंगे। और बिल्कुल हम आधा कटोरी का जितना इसमें पानी डालेंगे, आधा कटोरी से भी कुछ कम ही हमारा पानी रहेगा इसमें। और इनको बढ़िया सा हम मेल्ट होने देंगे। तो 1-2 तार की चाशनी हमें इसकी नहीं बनानी है फ्रेंड्स। हल्का सा ये हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए और उसे 1 मिनट तक हमें पकाना है। मेल्ट होने के बाद बस इतना ही हमें इसे गुड़ को पकाना है। आप अगर चीनी ले रहे हो तो चीनी की क्वांटिटी भी आप इसी हिसाब से रख सकते हो या मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए बढ़िया सा हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है और इसमें अच्छे से झाग भी बनने लगे हैं। तो हमारा जो छाछ है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा इन्हें हम नहीं पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पकाने से क्या है कि फिर हमारा जो मिठाई है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर सही ध्यान रखिएगा। अब हमने एक पैन को चढ़ा दिया है। पैन में हम थोड़ा सा घी डाल दिए हैं, 2 से 2.5 चम्मच के जितना। और अपने ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें क्या करेंगे, अच्छे से इनको भूनेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा सोनापन इसमें आ जाए और हल्का सा कलर इनका गोल्डन हो जाए, बस इतना ही भूनना है। तो आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी इन्हें भून सकते हो, लेकिन घी में अगर बनाओगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है। और हम घर के लिए बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल तो हम कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे आप चाहो तो रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स कुछ जो हैं इस तरह से भूनकर तैयार हो गए हैं। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
और सच कहती हूँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के बाद आपके फैमिली वाले हमेशा इसी की डिमांड करेंगे। और ये आप सुबह में खा लो तो पूरे दिन आप एनर्जी से भरपूर रहोगे। तो देखिए हमारे जो डो हैं वो भी 10 मिनट रेस्ट करते हो गए हैं, तो ये हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं। तो इनका टेक्सचर मैं दिखा दे रही हूँ किस तरह से, इस तरह से बिल्कुल जाली जाली हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि इनको इस तरह से हम छोटे छोटे बॉल काटकर इनको इस तरह से लंबे लंबे आकार में मुठिया जैसे बनता है, बस उसी तरह से हमें इन्हें बना लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसे किसी भी आकार में बना सकते हो। तो मैं इस तरह से इसे मुठिया के आकार में बना रही हूँ, आप कोई सा भी शेप दे सकते हो। और 1 कटोरी आटा और आधा कटोरी सूजी और आधा कटोरी बेसन में हमारा ढेर सारा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को तो बनाना बनता है फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी, आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करें। तो देखिए हमारे बनकर कुछ तैयार हो गए हैं इस तरह से। अब उसी पैन को हमने चढ़ा दिया, उसमें हमने घी डाल दिया है। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी इन्हें फ्राई कर सकते हो। तो इन्हें मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, आप चाहो तो कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हो। तो मैं पैन में कर रही हूँ। इस तरह से एक एक मुठिए को उठाकर हम अपने पैन में डाल देंगे और इन्हें बिल्कुल लो टू मीडियम गैस पे ही इन्हें हमें बढ़िया सा फ्राई करना है। बिल्कुल भी हाई गैस पे नहीं करना है, क्योंकि अगर हाई गैस पे करोगे तो वो ऊपर से तो गोल्डन हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल ही कच्चा ही रहेगा। तो इन्हें हमें अंदर तक अच्छे से पकाना है, अच्छे से हमें फ्राई करना है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से फुल वॉच करते, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और मैं भी आप लोगों के लिए नए नए डिश की वीडियो लाती रहती हूँ। तो नए डिश की वीडियो को देखने के लिए ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए हमारे मुठिए में क्रैक भी आ गए हैं। तो बहुत बढ़िया सा हमारा जो मुठिया है बनकर तैयार हो गया है। अच्छे से ये हमारे फ्राई हो गए, अलटते पलटते हुए इन्हें हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा जो रेसिपी है वो बढ़िया बनकर तैयार नहीं होगा, उसमें सोनापन नहीं आएगा। तो आपको बढ़िया सा इन्हें फ्राई करना है। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी करें। और चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। तो इस तरह से देखिए हमारे बिल्कुल फ्राई हो गए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। देख रहे हो फ्रेंड्स, हमारे मुठिए में क्रैक आ गया है। तो हमारा मुठिया बिल्कुल बढ़िया सा पककर तैयार हो गया है। तो इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे। और इसमें घी वगैरह भी बहुत नहीं लगता है, बहुत ही कम घी में हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो देखो इस तरह से मैं इसे तोड़कर भी दिखा रही हूँ, अंदर तक बिल्कुल एकदम अच्छे से पका हुआ है, कहीं से भी हमारा जो मुठिया है कच्चा नहीं है। तो बस इसी तरह से आपको भी मुठिए को फ्राई करना है। तो इस तरह से आप मुठिए को क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में हल्का सा गर्म रहे तभी हम इनको तोड़ लेंगे। तो इन्हें हमें ग्राइंड करना है। तो छोटे छोटे पीसेस में अगर तोड़कर इन्हें ग्राइंड करोगे तो बढ़िया सा हमारा जो पीसकर है तैयार होगा। और इन्हें बहुत फाइन सा पेस्ट हमें पाउडर नहीं बनाना है, इन्हें हमें दरदरा ही पीसना है। तो एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें हम अपने सारे मुठिए के टुकड़े को डाल देंगे और इन्हें हम पल्स मोड पे चलाकर और अच्छा सा दरदरा सा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन सा नहीं करेंगे। तो देखो इस तरह से हमारे कुछ बनकर तैयार हो गए हैं, हल्का सा हमारा दरदरा ही है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। खाने में तो मज़ा ही आ जाने वाला है, अगर आप लोग एक बार बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा पीसकर तैयार हो गया, बस इसी तरह से हमें इन्हें रखना है। अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे हैं फ्राई करके, उनको हम डाल देंगे। और 1 चम्मच जितना हम इसमें सौंफ डाल रहे हैं। तो सौंफ आपको अगर पसंद है तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। और इस मिठाई को आप के घर में अगर कोई पार्टी फंक्शन हो उसमें भी आप बना सकते हो। अगर आपके घर में मेहमान आए हुए हैं तो फटाफट से अगर कुछ उन्हें मीठा खिलाना हो तो इस तरह से आप बनाकर झटपट से खिला सकते हो। अब हमारे चाश जो है हल्का सा गुनगुना ही रहेगा, तभी हम इसमें डालेंगे। ठंडा करने के बाद चाश को नहीं डालना है। तो अगर आपका चाश ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिएगा। और इसमें हम 3 से 4 चम्मच के जितना घी डालेंगे फिर से।
तो इससे क्या है कि घी डालने से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और इस तरह से इनको बढ़िया सा हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमने अच्छे से इनको मिक्स कर दिया और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चाश डाल के इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो चाश जो हम बनाए हैं फ्रेंड्स गुड़ वाला, वो बिल्कुल हमारा आटे के हिसाब से परफेक्ट बना है। तो जिस मेजरमेंट से मैं बताई हूँ उस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही लाजवाब आपका भी मिठाई बनकर तैयार होगा। और घर के बिल्कुल बेसिक सामान से ही बनकर तैयार होगा। बिल्कुल मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। आप यही अगर मार्केट से लाते हो तो बहुत ही महंगा पड़ता है। घर में आप इजी तरीके से और हेल्दी तरीके से बनाकर अपने फैमिली को खिला सकते हो। तो इस तरह से बढ़िया सा इन्हें हमें मसल कर अच्छे से इनको मिक्स करना है, ताकि गुड़ और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है सभी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से इनको क्या करेंगे, गोल गोल हम लड्डू का शेप दे देंगे। तो मैं आज इसका लड्डू ही बना रही हूँ, जो कि राजस्थान का फेमस लड्डू है फ्रेंड्स। तो इसे हम चूरमा लड्डू भी बोल सकते हैं और इसे हम मुठिया लड्डू भी बोल सकते हैं। तो जितनी बड़ी जितनी छोटी आपको चाहिए उस तरह से आप बना सकते हो। तो इस तरह से हम मीडियम ही बना रहे हैं, ना तो ज़्यादा बहुत बड़ा बना रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा बना रहे हैं। तो इस तरह से गोल गोल बढ़िया सा हमारा बनकर, देखिए एकदम गोल गोल सा हमारा बनकर तैयार हो रहा है। और कोई भी इसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। और ये मिठाई तो बच्चे घूमते घामते ही खाकर ख़त्म कर देंगे। तो आप मेरी राय मानो तो आप ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाना। मेरे घर में तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया, बनते ही ख़त्म हो गया था। तो आप ज़्यादा ही बना कर रखना। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है, बच्चे क्या बड़े को भी बहुत पसंद आता है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारे लड्डू कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमारा बनाया हुआ लड्डू आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर से देना, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हम इनको तोड़कर भी दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया टेक्स्चर आया है। तो फिर ऐसी हेल्दी और टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग भी इस लड्डू को बनाकर अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और फिर फीडबैक में लिखिएगा कि हमारा ये बनाया हुआ लड्डू कैसा लगा। तो बाय फ्रेंड्स।